हेलो हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो निम्रा अहमद का है जो पाकिस्तान की लड़कियों के बीच में पहुंची है पूछने कि भाई हमारे मीडिया पे चल रहा है और इंडियन मीडिया पे भी चल रहा है कि इंडिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को ब्रिक्स में लेने जाने के लिए, हैं अपोज नहीं करेगा। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं। वैसे ये फेक खबर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ना हमने कुछ बोला है, यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं गया है। बस ये इनकी वो है ना, क्योंकि इनको जाना है ब्रिक्स के अंदर तो अभी कशिदे पड़े जा रहे हैं इंडिया की तारीफ में, इस वजह से। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी लड़कियां क्या बोलती हैं, क्या इनके दिमाग में चलता है। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरा ओपिनियन, मेरा रिएक्शन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे मेरी बहुत मदद होती है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स मीटिंग रशिया के अंदर चल रही है। रशिया होस्ट कर रहा है। 36 इंपॉर्टेंट लीडर्स इस वक्त ब्रिक्स की मीटिंग में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बना लिया जाए। इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने कहा कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बना लिया जाए, इंडिया ने रिस्पॉन्स किया कि पाकिस्तान इतना अनस्टेबल है, वो ब्रिक्स में ज्वाइन करके क्या करेगा, क्या ही रिप्रेजेंट कर लेगा अपने आप को। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी भी तरफ से, किसी कंट्री की तरफ से, किसी लीडर की तरफ से पाकिस्तान को रिस्पांस नहीं दिया गया। और इस वक्त ब्रिक्स की मीटिंग भी चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये दिखाया जा रहा है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का भी आर्टिकल और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये हेडलाइंस चल रही हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के स्टांस को ब्रिक्स के अंदर, कि पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप दी जाए। यानी भारत साइड लेगा पाकिस्तान की, क्योंकि इस वक्त ब्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर इंडिया है और इंडिया के बगैर कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। इंडिया के मफाद से ही तमाम मुल्कों के मफाद जुड़े हुए हैं, स्पेशली रशिया जो कि इस वक्त होस्ट कर रहा है ब्रिक्स को। क्या भारत वाकई पाकिस्तान का साथ देगा? क्या भारत का पाकिस्तान का साथ देने से पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल सकती है या नहीं? आवाम से आवाम की राय जानते हैं, मिलते हैं। के सवाल में ही जवाब है। आपने कहा बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे जा रहे हैं, हमारे लीडर बड़े हैं। अच्छा, हाँ, और जिन लीडर की बात की जा रही है वो लीडर है। अगली बात आपने कही इंडिया में मोदी की, बहन चारा भाईचारा एक अलग बात होती है। यार मैं तेरे लिए काम तो कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, बाकी देखी जाएगी। वो काम कब होना है कि बाद में कोई डिनर है, कोई खाने के बाद। अच्छा, एक बात याद आई, वो ना एक साथ वाला ना कंट्री में एक बंदा है, क्या नाम है, हाँ वही 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 जो लीडर है, उसको ज़रा है तो उसका भी नाम ऐड हो जाएगा। शहबाज शरीफ। अच्छा, नहीं हो सकता? ओए ठीक है, मैं कह दूँगा। तो ये तो वो वाली बात है। अच्छा, ये वैसे ही होगा। ऐसे ही होगा। आप मतलब वो हमारे मामे चाचे तो नहीं लगे हुए कि लाइक वो हमारे लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, पहले भी पाकिस्तान ने जब कहा था ना कि हमें मेंबरशिप चाहिए, इंडिया ने कहा देखो इनकी कंट्री में बड़ी अनस्टेबिलिटी है, तो ये ब्रिक्स के मेंबर बनकर क्या करेंगे। उनकी इस बात में सच्चाई थी या नहीं थी? किन के बारे में कहा था? पाकिस्तान। हमारे बारे में कहा। तो मुझे ये बताएं, हमारे पास अपना है क्या? कर्जाई हम हैं। अगर उनसे हमें कहा जाएगा कि जी लीडरशिप दें तो वो हमें चले चांस भी दे देते हैं। हमने उनको कहना है ये ज़रा कमी बेशी करके थोड़ा कर्जा मिल जाएगा। ये बात तो वैसे सच है, हार्श है लेकिन ये सच है। तो उन्होंने वहाँ पे भी जाके पैसे ही मांगने हैं। जहाँ जाते हैं मुंह खोल के, हाथ झोली फैला के पैसे मांगते हैं। जब पैसे ही मांगने हैं तो वो कोई क्यों हमें मुंह लगाएगा? आप मुझे ये बताएं। लेकिन इंडिया जो है वो ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है और आपको पता है रशिया इस वक्त होस्ट कर रहा है ना ब्रिक्स को, तो रशिया के जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। अगर इंडिया वहाँ जाकर हमें सपोर्ट करता है तो इनके हमें मेंबरशिप मिल भी सकती है। मैंने वही बात की, मामे चाचे तो हैं नहीं कि हमें सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, आजकल मामा चाचा भी नहीं करता सपोर्ट, ठीक है? वो अपने आप को क्यों फॉर ग्रांटेड रख के हमारी बात करेंगे? और जाहिर है कोई फ़ायदा नज़र आता है तो बात करेंगे, फिर कह देंगे, फिर कश्मीर की तरह बलोचिस्तान का रोना डाल देंगे और दूसरी तरफ कहेंगे नहीं हम तो आपको दुनिया में जाके सपोर्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पे मेन इश्यूज़ की बात आती है वहाँ पे तो उनकी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती। ठीक है, इनको सपोर्ट करनी, सपोर्ट तो उनसे ली जाती है ना जिनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं होता। क्या इंडिया के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा? इंडिया के साथ इख्तलाफ तो बहुत है वैसे, हैं तो सही। और आगे लेकिन इंडिया के साथ इख्तलाफ तो हम करने वाले तब बने ना कि हमारे अपने पल्ले कुछ हो। हमारी अपनी साइड पे कुछ है नहीं और हम उनसे कह रहे हैं कि ज़रा हमारी सिफारिश कर दे। देखिए हमारा क्यों? पहली बात तो इंटरफेयर करेगा तुम्हारे देश की बात, तुम जो मर्जी करो, वहां पे फटो मटो करो, जो मर्जी करो। पाकिस्तान नहीं है हम लोग कि तुम लोग कुत्ते की तरह यहाँ के में भोगते रहते हो। तो तुम लोग को जो तुमने कर रखा है वो फल मिल रहा है तुम्हें अब। और क्यों इंडिया सपोर्ट करे पाकिस्तान को? ताकि प्रॉक्सीज करवाएं। और ये बात बिल्कुल ठीक करी मैडम आपने, ये रियलिटी है। पाकिस्तान आएगा तो भीख मांग नहीं आएगा, ये सच है।
बात कड़वी है लेकिन सच चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी को बुरी लगेगी तो थैंक गॉड तुमने मास्क वास्क लगा रखा है, नहीं तो शायद ब्लास्फेमी का केस लगाते थे तुम्हारे ऊपर भी, यार वीडियो डाला था तुम्हें भी उठा लिया था, क्योंकि वहां पे तो ऐसे ही चलता है ना। अब फूफी मामी का लड़का क्या हक की, वैसे भी हम पाकिस्तान को तो नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। सपोर्ट करने का मतलब है अपने देश में अनस्टेबिलिटी लाना। अभी $1 बिलियन मिले, गंदा मचाना चालू कर दिया इन्होंने। थोड़ा सा पैसा क्या आता है, ये अपने आप को तो फिर हवा में पहुंच जाते हैं। और इंडिया नहीं सपोर्ट करेगा कभी, लेकिन ना ये पता नहीं तुम्हारे न्यूज चैनल पे कौन से चुनौती में बेचते, पता नहीं कौन सी बर्फ तुम्हें पहले भी पिघलती नजर आती, जब जयशंकर सर वहां पे थे, हैं बर्फ पिघली है, बर्फ पिघल रही है, जाते के साथ ही फिर पीठ में चुनाव घोपना चालू कर दिया। पाकिस्तान को सपोर्ट करना मतलब अपनी जान खुद ले लेना। जो आज़ाद कश्मीर हमारा हिस्सा वो हमसे बगावत कर रहा है, जो बलूचिस्तान है वो बगावत कर रहा है, हमारे मुख्तलिफ हिस्सों में तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप अफगानिस्तान को ले लें, अफगानिस्तान को हमने बीच में अपनी बहन बना के रख लिया, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है, जब बलूचिस्तान की बात आती है, हमारे अपने हैं लेकिन हम उनके साथ क्या करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप कश्मीर की बात करते हैं, वो हमसे क्यों ना बागी हों, क्या जब उनके वहाँ पर कोई चीख उठती है तो क्या हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं? क्या हम लोगों का जब यहाँ पे बलूचिस्तान की आवाज़ आती है, किसी ने आज तक आके न्यूज़ चैनल्स में भी कहा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पारा चिनार में क्या हो रहा है? मुंह बंद क्यों है? इनकी अपनी नहीं है, ये अपनों के सगे नहीं है, तो इन लोगों ने दूसरों के सगे बनना है। कश्मीर को ज़ुबानी कलामी कह देते कि जी हम कश्मीर डे बनाएंगे, हम बलूचिस्तान सॉलिडारिटी डे। अगर कोई कह दे कि बलूचिस्तान को लैदा करना है, एससी की टैसी बलूचिस्तान को लैदा करना है, लेकिन क्या उसको बचाने की भी कोई कोशिश हुई है? वहाँ के बच्चों के, वहाँ के लोगों के आप लोगों ने कभी बातें सुनी भी हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं? हर जगह जाके फ़ौज को घुसा देते हैं, हर चीज़ में जाके फ़ौज ने अपनी मनमानी की हुई है, तो आप किस बात का कहते हैं कि जी ये पॉलिटिशियंस हैं और ये जी हमारे कुछ करता धरता है? सॉरी टू से ये हैं कुछ भी नहीं, बस पैसा कमाना है इनको, अपने अपने घर बनाने हैं, किले बनाने हैं। मरियम नवाज़ के जाके देखें आज शाही किले जो बन रहे हैं, इन लोगों ने अपनी अपनी जाके जो है, इन्होंने अपनी कब्र तक नहीं 2 फुट की रखनी, उसमें भी किला तैयार करना है, उसकी तैयारियाँ इनको पता है। ये नहीं पता कि कब्र के अंदर जाके क्या होना है। बिल्कुल, ये तो बात आपकी बिल्कुल सच है। जिस तरह से अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एस शंकर आए हैं, इतने इख्तलाफात के बाद भी, और बड़ा प्रेज़ किया गया है उनको कि उन्होंने बड़े दिल का मुजाहिरा किया है। अगर तो वाकई वो हमें ब्रिक्स में सपोर्ट कर दें तो इंडिया दुनिया के सामने उनकी कितनी सॉफ्ट इमेज जाएगी। कितने इख्तलाफात के बावजूद भी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए भी उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। चलो, इससे पाकिस्तान की कोई तो मदद हो जाएगी कि पाकिस्तान किसी इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा तो बन जाएगा। मुझे एक बात का जवाब दें, ठीक है इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, क्या उससे पाकिस्तान का कर्जा उतर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसका हमें इस तरह क्या फ़ायदा? ठीक है, सारी दुनिया एक चीज़ की तरह चलती है कि जी फैशन ट्रेंड है, हमने वो फॉलो करना है जी, वो फैशन में हमने इसलिए फॉलो करना है। तो इसमें जब तक हम लोगों का अपना कुछ है नहीं, हमें किसी के आगे जाके करने की ज़रूरत क्या है? हमने अपना आप क्या दिखाया कि कोई हमें कहे कि ठीक है इसको कंसीडर तो किया जा सकता है? क्या उससे रिस्पेक्ट हो जाएगी हमारी? बिल्ली के खाब में छिछड़े वाली बात कि आपकी कंट्री नाक की लकीरें निकाल के IMF से हम लोन मांगते हैं, ब्रिक्स के अंदर जाकर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम जा ही क्यों रहे हैं? मुझे तो यही नहीं बात समझ आ रही। अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने कपड़े फटे हुए हैं, और इन लोगों ने जाके मुल्क के लिए बात करनी है, जाके कर्जे मांगने, उधर भी जाके इन्होंने कह देना मैं वापसी के जाने का किराया दे दो। और क्या बात है? PIA में फ्यूल ख़त्म हो गया है। रिसेंटली सीधी सी बात है, PIA की बात आपने छेड़ दी है। कनाडा में जहाज़ गया हमारा, वहाँ का पायलट जी गायब हो गया असाइलम लेके। पाकिस्तान का पायलट का जहाज़, वो PIA का जहाज़ 2 दिन तक वहाँ खड़ा रहा है, उसको लेके जाने के लिए पायलट गया कनाडा, वहाँ से जाके हमारा जहाज़ लेकर आया। क्या इज़्ज़त रह गई हमारी? हमने जिधर जाना है, हम लोगों की कहते जैसी कौम वैसे बाशिंदे, भिखारी कौम, भिखारी बाशिंदे जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं थू थू करवाते हैं, हज पे जाते हैं जाके कटोरा लेके बैठे हुए होते हैं, उम्रे पे जाते हैं। अब हम लोगों के लिए क्यों बाहर जाने के जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं? हमने कोई इज्जत कराई है? बेशर्म कौम है हम। मैडम इतना भी सच नहीं बोलना था, फतवा लग जाएगा आपके ऊपर, पता है ना, आप पाकिस्तान में रहते हो, इतना सच बोलोगे, वीवो डाला, फतवा, सर्तन से जुदा, पता नहीं क्या क्या ब्लास्फेमी, कुछ भी झूठे इल्जाम लग सकते हैं, तो इतना भी सच नहीं बोलना था। क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान का वेल विशर है? अगर नेशन की बात करते हैं कि इंसान में इंसानियत तो होती है, लेकिन जहाँ पे कॉम्पिटिटर की बात आती है, हम कॉम्पिटिटर भी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि तुम लोग तब तक कॉम्पिटिटर किसी के नहीं बन सकते जब तक तुम उस फील्ड में प्रो नहीं हो जाते। तो हम इस फील्ड में प्रो हैं जो हम उनको कंपटीशन मानते हैं, या फिर हम उनको कहेंगे हमारे लिए कुछ करेंगे। हमारे क्या कोई रास्ते ऐसे हैं? उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को कोई चांस दिया है? नेवर। उन्होंने या मुस्लिम कम्युनिटी, वहाँ की अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को कोई चांस दिया है? नहीं। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उनको अपने साथ कोई ना कोई ये गुंडे वगैरह साथ रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो इसी तरीके से अपनी आइडेंटिटी को बचा सकते हैं। वहाँ पे मुस्लिम की आइडेंटिटी नहीं, आप पाकिस्तान की हेल्प की बात करते हैं। लेकिन वहाँ पर मुस्लिम
मैडम हक दिया कि तुमने भी आगे आखिरी में, है ना। और टीचर है ये, अभी तक तो मेरे को समझ में आया, चलो यार इंटेलेक्चुअल है बड़ी, लेकिन पाकिस्तानियों का वही है ना, हक देना। कौन सा मुसलमान है यहाँ पे जिसको वो अपने साथ गुंडे रखने पड़ते हैं भाई, हैं? कौन से, कितनों को अपनी हाँ आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी छुपाते हैं, क्यों? जूस में सुसु करना, थूकना, हगना, साला गंद मचाना, इसलिए आइडेंटिटी छुपाते हैं। मतलब शर्म भी नहीं आती इनको बोलते हुए भी। एमएलए, एमपी, एमसीएम यहाँ पे पता नहीं कितने रह चुके हैं, कितने हैंगे, आगे नहीं आने देते, आइडेंटिटी भीख मांगते हैं। अबे हरकतें ऐसी 50-50 बच्चे पैदा कर लोगे तो खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो भीख ही मांगेंगे ना। जब दिमाग में इनके जिहाद घुसाओगे तो क्या करेंगे, साले फटेंगे फुटेंगे, गंद मचाएंगे, और क्या करेंगे। अपनी गलती नहीं देनी इनको हर जगह, मतलब दूसरा बंदा गलत है, सामने वाला खुद जाके गंद मचाना है। अभी खुद ही कह रही थी, अपनी बात से फट पड़ जाते हैं पाकिस्तानी। तभी तो कहते हैं पाकिस्तानियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और खासकर इस कौम पे तो बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी तो बहुत एम्पावर्ड, इवन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर देखें, उनके मुसलमान हमें यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर या बड़ी बड़ी मीटिंग्स में खड़े होकर रिप्लाई दे रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि वो मुसलमान होते भी हैं? मुसलमान के नाम पे वो खुद दबा हैं। ऐसे? इसी तरह जाके बात करें, अगर आप किसी बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे की बात करती तो मैं बात ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमारे रिसेंटली एक स्कॉलर आए थे, आई फॉरगॉट द नेम, डॉक्टर जाकिर नाइक, वो इंडिया से थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। उनको इस बात की नाराज़गी थी, आई गेस बांग्लादेश से थे, सॉरी मैं मिक्स कर गई हूँ, मलेशिया से आए हैं मलेशिया के, बट वो कहते वो हैं इंडिया के, इंडिया के। वो इंडिया के हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ की, उन्होंने काफ़ी करप्शन की, उनको वहाँ से बैन कर दिया, यूके ने भी उनको बैन किया। मलेशिया गए हैं वो, अब पाकिस्तान आए। मैं मानती हूँ ठीक है, कोई भी बात होती है, लेकिन आप उनकी बातों से तकाद नहीं कर सकते हैं, जो भी वो बात करते हैं। लेकिन अगर उस तरह का कोई बंदा आके अगर हमें कोई बात कहता है, और अगर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कहता है, तो वो क्रिटिसिज्म तो किसी को भी अगर कंस्ट्रक्टिव है तो उसको तो एक क्लेम करना चाहिए। लेकिन जहाँ बात आती है कि तुम लोग हो ऐसे और वैसे, फिर भी मैं तुम लोगों पर एहसान करता हूँ, तो वो तो आपको साफ बात पता है कि उनका फेवर ही है। उनको क्या फ़ायदे हैं, उन्होंने फिर हमारी कोई ना कोई चीज़ रोक लेनी है। जिस तरह फिर डैम का पानी फेंकेंगे, हमारे कितने लोग मारेंगे, कितनी दुनिया, ये हमारी लैंड, इंडिया ऑब्वियसली। डैम क्यों नहीं बनाते? डैम्स की कैपेसिटी होती है, देखिए हमारे ओवरफ्लो हो जाएंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम अपनी कंट्री के अंदर पानी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ सैलाब आ जाएगा। आप सामने वाली देखें, उनका ओवरफ्लो होता है तो आप डैम बना कर रखें ना। हम डैम बनाएं, अच्छा, तो उसके लिए फिर हम अपना घर कब बनाएंगे अगर हमने डैम पे सारा पैसा लगा? यही तो गलती है ना हमारी। बात इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पहले वो मैडम आप टीचर हैं, किस एंगल से टीचर? मेरे को तो ये टीचर वाली तो समझदारी तो नहीं लगती। अभी ये चीज एक चीज सोच के देखो, डैम ओवरफ्लो होता है और डैम अगर टूट जाता है तो क्या करोगे? फिर पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। डैम की कैपेसिटी होती है, और ना हर एक डैम होता है जब उस दूसरे देश में होता है, डैम अगर ओवरफ्लो होने लगता है, पानी छोड़ने से पहले वार्निंग दी जाती है। और ये इंटरनेशनल कानून है, सब देते हैं कि भाई हम पानी छोड़ रहे हैं। 24 से 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले बोला जाता है, ताकि वहां के लोग अगर ऐसा कुछ नहीं है तो करो। 78 साल में तुमने एक डैम तक नहीं बनाया, चाहिए बच्चों तुमने खाया ही है, घर कब बनाएंगे? तो बनो ना फिर, क्यों ब्लेम करते हो दूसरों को? अपनी गलतियों पे दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। अपनी गलती कभी नहीं मानते लोग, हमेशा दूसरे की गलती निकालने में लगे रहते हैं, इसीलिए लात खाते हैं। मैडम ये टीचरों वाली समझदारी नहीं है, टीचरों वाली बात भी नहीं है। और रही जाकिर नाइक की बात ना, तुम लोगों ने उसको बुलाया और अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। तुम लोग तो उसको पापा पापा बोल के लेके आए हो वहां से, तुम्हारी ही गवर्नमेंट ने बुलाया पापा पापा करके, आओ पापा आओ। तुम ही लोग उसको बड़ा परहेज करते थे, अब तुम्हारी ही बोल ले रहा, तो फिर चीखे क्यों मार रहे हो तुम लोग? हमने तो बैन कर रखा उसको, भगोड़ा चला यहां से। और वो लोग उसको अटेंड करते हैं जो लोग यूएन डेजिग्नेटेड सुअर देंगे, यूएन डेजिग्नेटेड, जिनका 26/11 में जिनका हाथ था, लश्कर के वो लोग उसको अटेंड करते हैं। तो बुलाने वाले तुम लोग हो ना। अब तुम ही जूते पड़ रहे हैं, तुम ही जूते खा रहे हो, अब तुम्हें दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? सांप को फला है तो सांप काटेगा, तो चीखो मत। यूनिटी स्ट्रेंथ की जो बात की जाती है, टुगेदर वी ग्रो की जो बात की जाती है, वो उस पर यकीन रखते हैं। वो भी करप्शन करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन उनकी कंट्री फिर भी क्यों ग्रो कर रही है?
उनका आईटी, उनका शोबिस किस तरह ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो अगर उनकी वहाँ पे होती भी है लेकिन वो अपना पार्ट जो है अपनी नेशन को देते हैं, वो अपने मुल्क को बदनाम करके नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, बीच में वो कर रहे हैं, वो उनका अपना वो जाने, उनका खुदा जाने और उनकी कंट्री जाने, लेकिन टुगेदर आज बात की जाती है। आज टाटा इतनी बड़े किस तरह कंपनी है, अंबानीज कहाँ से आ गए हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल विलेज में उनको ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारे यहाँ से कोई उठ के क्यों नहीं आज तक गया? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने अंदर ही के लोगों को खाया है, इन लोगों ने अपने अंदर के लोगों को तंग नहीं किया, हम लोगों ने तंग किया। तो ये बात वही है। थैंक यू सो मच। मैडम जी, आप शायद चीजें बहुत सारी मिस कर गई, भूल गई हैं। हमने यहाँ पे ग्लोबल लोग बनाए, एजुकेशन दी, तुमने वहाँ पे टेररिस्ट बनाए, मदरसे बनाए, वहां से हर एक मदरसे से एक तो टेररिस्ट निकलते है। तुम्हारे रोडों पे नॉर्मल चलते हुए उनकी मेंटालिटी देख लो कैसी है। मेंटालिटी, तुम एक बात बताओ, तुमने अपना घर नहीं बनाया, बारिश हो रही है, पड़ोस वाला घर भर गया, तो वहां से अगर ओवरफ्लो हो गया है, पानी अगर छूट गया है, तो तुम उसको गालियां दोगे? गलती तुम अपनी नहीं देखोगे। तुमने क्या करा? याशा करी, पैसे लूटे अपने लोगों के, तो उसमें दूसरे की दोष क्यों भाई? ऐसे तुम लोग, ऐसे बांग्लादेशी साले, दोनों चूते के चूती ही हैं। उनके लिए अलग ही खुड़क रहती है, चुल मची रहती है, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके। वही है ना, मैं इनको कहता हूं ना, ये वो खा लेते हैं, फिर कहते हैं हमारे मुंह से बदबू क्यों आती है, फिर लतियाए जाते हैं, फिर इनको भगाया जाता है, धुतकारा जाता है, फिर कहते हैं हाँ हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। ये नहीं बोलते कि हमने गो खा रखा भाई। बाकी मैडम की बातों से आप कितने सहमत है, कितने असहमत हैं, मेरे ओपिनियन से कितने सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।